How are you? I hope you are doing very well. So, today we are going to start history. कौन कौन से एग्जाम को हम टारगेट कर पाएंगे इस क्लास से? तो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, स्टेट एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप अगर चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, उसे आप कर पाएंगे। आपको फैक्ट को तो याद करना ही है, लेकिन साथ में आपको जो हम कंसेप्ट बताएंगे उसे चीज उस कंसेप्ट को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना होगा आपको। तो ये सब क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसे हम क्लास में कोशिश करेंगे कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अलोंग विथ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस कर दें आफ्टर थ्योरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री में स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में। किसका पास्ट? ह्यूमन का पास्ट। तो ह्यूमन का पास्ट क्या है? तो ह्यूमन का पास्ट यही है कि ह्यूमन का जो आज डेवलप फॉर्म देख रहे हैं, ये क्या 50 साल पहले इतना डेवलप था या 100 साल? उसी तरह से 2000 साल पहले इतना ही डेवलपमेंट का लेवल था? तो नहीं, डेवलपमेंट का लेवल कुछ और था, एवोल्यूशन का लेवल कुछ और था। तो उस सभी चीज़ों को बारे में जानना है। पीपल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, सोसाइटी किस तरह से डेवलप हुआ, सिविलाइजेशन किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, और ह्यूमन का एक्शन और डिसीजन कैसा था जो कि आज हमारा प्रेजेंट को शेप किया है, यानी जो प्रेजेंट है उसी की बदौलत है, और फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस किया है, यानी आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। लेट्स से एक एग्जांपल देखें तो इंडिया ब्रिटिशर्स का कॉलोनी हुआ करता था, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया को कब्जा कर लिया था अपना। इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज करता था, यानी यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था और फिनिश गुड इंडिया में आके बेचता था। तो इसके अगेंस्ट ह्यूमन एक्शन और डिसीजन लिया, यानी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट किया। तो आज हमें प्रेजेंट में जाके आज़ादी मिला है। तो ह्यूमन उस तरह का एक्शन और डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारा प्रेजेंट वैसा ही होता जैसे आज हम देख पा रहे हैं, और हमारा फ्यूचर कैसा होता कुछ पता नहीं। तो वो सभी एक्शन, डिसीजन और इवेंट जो ह्यूमन को अफेक्ट किया है और उसका प्रेजेंट को भी शेप किया है और फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस किया, वो सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो हिस्ट्री हिज अ स्टोरी। तो किसका स्टोरी? हिज मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन यानी मैन। इस ह्यूमन या मैन का स्टोरी के बारे में स्टडी करना होता है हिस्ट्री में। तो आज से 100 साल पहले पीपल जो कितना पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था लेकिन सब तो नहीं पढ़ा लिखा था। उसी तरह से 1000 साल पहले कितना पढ़ा लिखा पीपल मिला होगा आप? छोड़िए हम लोग, मतलब कितना पढ़ा होगा 1000 साल पहले, या 1000 साल पहले किस तरह का टेक्नोलॉजी पता था, लिटरेसी लेवल क्या होगा? तो जो पढ़ा लिखा यानी कोई भी चीज़ों को पढ़ रहा है, ह्यूमन लिख रहा है, उसके रिकॉर्ड पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में उस समय ना ह्यूमन ना तो पढ़ता था ना तो लिखता था, यानी कोई भी चीज़ों को ना पढ़ रहा है ना लिख रहा है, तो ना तो रिटेन सोर्सेस मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे रिटेन सोर्सेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन पढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ इवोल्यूशन हो रहा है प्री हिस्टोरी पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ पे तो ह्यूमन लिख रहा है, लेकिन वो अपने आप पढ़ता होगा, लेकिन वो जो मिला है यहाँ पे रिटर्न सोर्सेस, उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं हम लोग, यानी इसे डिसाइफर नहीं किया गया। जैसे IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसका जो स्क्रिप्ट था उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। उससे हम भले अंदाजा कुछ लगाते हैं कि इसका मतलब ये होता होगा वो होता होगा, लेकिन ये जो आपका हिस्टोरिक पीरियड है यानी हिस्टोरी जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे रिटेन सोर्सेस डेवलप था और उसे डिसाइफर कर भी लिया गया है। तो हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन सोर्सेस? 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स कोई भी रिटेन सोर्सेस नहीं मिल रहा है उसे प्री हिस्टोरी, जहाँ पे रिटेन सोर्सेस मिल रहा है उसे प्रोटो हिस्टोरी, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे रिटेन सोर्सेस मिल रहा है और उसे पढ़ भी लिया गया है। अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड पढ़ना होता है वो स्टोन एजेज है एंशियंट हिस्ट्री में। तो देखिए, कोई भी एजेज को क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो आज जो इंडिया का फॉर्म देख रहे हैं, तो आज नाम सुनते होंगे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, या आने वाला टाइम AI,
बोलते हैं ना आने वाला टाइम एआई होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सा बहुत सा चीज़ होगा। तो ये हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पता है, उसके बेसिस पे हम ये वाला जो फेजेज़ चल रहा है, इस फेजेज़ का हम नोमेनक्लेचर कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये स्टोन एज कुछ नहीं है, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन, यानी जब ह्यूमन का एक्जिस्टेंस हुआ और वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पता था उस समय वो स्टोन का था। यानी वो अपने सर्वाइवल के लिए जिस टूल्स का यूज करता था वो स्टोन था। इस वजह से उस वाले पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। यानी स्टोन एज मीन्स जो टूल्स यूज कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए वो स्टोन का टूल है। नेक्स्ट, तो स्टोन एजेज का क्लासिफिकेशन 6 लाख बीसी से 4000 बीसी तक का टाइम पीरियड को स्टोन एजेज बोलते हैं। टाइम पीरियड हिस्ट्री में अगर आप बिगनर हैं तो बता देता हूँ किस तरह से टाइम पीरियड चलता है। जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 से अप टू यहाँ पे माना जाता है कि जेसस का बर्थ हुआ। तो यहाँ से 0 से आफ्टर बर्थ जो टाइम चलेगा वो आपका सी होगा, यानी कॉमन एरा। एंड इसके पहले 0 से पहले का टाइम, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा, कॉमन, और आपको यहाँ पे बीसी भी बोल सकते हैं आप इसे, बिफोर क्राइस्ट, और इसे आप एडी भी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी। लेकिन ये दोनों वर्ड को ज़्यादा नहीं बोला जाता है क्योंकि ये रिलीजन से ज़्यादा एसोसिएट होता है। तो कॉमन एरा बोलिएगा और बिफोर कॉमन एरा बोलिएगा, ये ज़्यादा सुटेबल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर 200 बीसी बोलते हैं तो जीरो से ले 0 से 200 साल पीछे चले जाएं, इसका मतलब यही है, यानी क्राइस्ट का जन्म से 200 साल बिफोर, पहले। नेक्स्ट, तो ये तो स्टोन एज क्यों बोलते हैं इस बारे में 6 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी का टाइम पीरियड को? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पता था वो स्टोन का था। स्टोन एजेस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसको ओल्ड स्टोन एजेस भी बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एजेस। और ये ओल्ड स्टोन एजेस को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं फर्दर: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड थर्ड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है 6 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पे भी ह्यूमन हंटर गैदरर था, यानी ये पूरा पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन का एक्टिविटी हंटिंग और गैदरिंग ही था। हंटिंग और गैदरिंग, बताइए दोनों में से ह्यूमन पहले क्या करता होगा, हंटिंग या गैदरिंग? गैदरिंग। एक थोड़ा सा हम कॉमन सेंस से सोचें तो हंटिंग के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होता है, यानी कुछ स्किल का भी ज़रूरत होगा हमें कोई भी चीज़ को मारने के लिए, एनिमल को हंट करने के लिए। तो बिना स्किल के ह्यूमन तो एनिमल को हंट कर ही नहीं पाया होगा फर्स्ट टाइम। देन फर्दर धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा ह्यूमन में और वो टूल्स को डेवलप करेगा, देन उसके बाद हंटिंग करना आसान हो जाएगा। यानी तो ऐसा माना जाता है कि पहले गैदरर था ह्यूमन, यानी कोई भी फल से फूड गिरा, यानी फ्रूट गिरा तो उसे उठाया खा लिया, पौधे से अनाज गिरा कोई उसे उठाया खा लिया चुन के। एक से देन, और ये जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड है या स्टोन एजेस से रिलेट करता है। स्टोन एजेस का मतलब क्या है? ये पैलियोलिथिक पीरियड को स्टोन एजेस बोलते हैं और ये आइस एजेस के साथ रिलेट करता है, यानी प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन पीरियड जहाँ आइस एजेस, यानी यहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा था, क्लाइमेट कोल्ड था। तो इसका क्या मायने हो सकता है क्लाइमेट कोल्ड का? तो जहाँ पे भी क्लाइमेट कोल्ड होता है यानी ठंडा होता है, तो वहाँ पे जो एनिमल का साइज मिलता है वो बड़ा साइज मिलता है एनिमल का। एनिमल का साइज बिग था। अगर एनिमल का साइज बड़ा है तो इस बड़ा सा एनिमल को हंट करने के लिए यानी मारने के लिए ह्यूमन को जो टूल्स का यूज करना पड़ेगा वो टूल्स का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड यानी ये वाला टाइम पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स का साइज देखने को मिलेगा वो बड़ा बड़ा टूल होगा। यानी यहाँ
लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हैंड एक्सक्लेवर्स मिलेगा देखने को। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल देखने को मिलेगा, फ्लेक्स मिलेगा, फ्लेक्स लाइक ब्लेड्स मिलेगा, पॉइंटर्स मिलेगा, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स मिलेगा। एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बोन्स का टूल्स, यानी यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट हो गया है तो बोन्स का हम टूल बना पा रहे हैं बड़े बड़े एनिमल को मार के उसमें स्टोन मिलाकर, इंक्लूडिंग नीडल्स, हार्पोन्स एंड पैरेलल साइड ब्लेड, यानी पत्थर का कोई रेक्टेंगुलर ब्लेड है तो उसको साइड साइड बाय रगड़ रगड़ के पैरेलल कर दिया जाता है और पतला, ताकि उसे हंटिंग करना या काटना या रगड़ना आसान हो सके। एग्रीकल्चर का नॉलेज और डोमेस्टिकेशन का नॉलेज पैलियोलिथिक पीरियड में नहीं था, यानी इसका कोई भी फेजेज में एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन का नॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कोई भी आपको आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा, मिडल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड है यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलेगा। और भीमबेटका केव, भीमबेटका केव एमपी में पड़ता है। करेंट इसका सिचुएशन या जो लोकेशन है एमपी में है। यहाँ पे जो पेंटिंग में आपको जो डिप्रिसिएशन मिलेगा वो एनिमल का, हंटर एंड डांसर्स का इमेजेज के बारे में। तो एक क्वेश्चन आएगा, पेंटिंग का एविडेंस कहाँ से पाया गया है, कौन सा पीरियड से, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड से या नियोलिथिक पीरियड से। गलत स्टेटमेंट। पेंटिंग का एविडेंस लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से, यानी पैलियोलिथिक पीरियड से। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किस तरह से डिफाइन करते हैं, जो हमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पता होता है, यानी एजेस को डिफाइन करने के लिए। लेट से आज का जो हमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पता है एआई या डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्यों बोल पा रहे हैं, ताकि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी चीज़ डिजिटलाइज हो चुका है, यानी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टोन एज क्यों बोल रहे हैं, ताकि उस समय के पास, ह्यूमन के पास जो टेक्नोलॉजी पता था वो स्टोन का टेक्नोलॉजी था, यानी जो टूल्स यूज करता था वो स्टोन का बना हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब ह्यूमन अपेयर हुआ तो उसे बड़ा बड़ा टूल्स यानी बड़ा बड़ा स्टोन देखने को मिल रहा है, और एनिमल का भी साइज बड़ा है तो उसे उस एनिमल को किल करना है तो बड़ा सा पत्थर उठाया, उस एनिमल को किल कर दिया, एनिमल मर गया, उसे अपना बनाकर खा लिया। तो यहाँ पे क्या कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है? नहीं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में आपका कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ह्यूमन का ब्रेन में डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। तो मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में आपको फ्लैग लाइक टूल्स एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में फ्लिंट लाइक टूल देखने को मिलेगा। जो आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का ह्यूमन था उसे क्वार्टजाइट मैन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टूल्स यूज कर रहा था, यानी स्टोन्स जो यूज कर रहा था वो क्वार्टजाइट का बना था। एंड मिडल में भी क्वार्टजाइट का स्टोन यूज करेगा। एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में चर्ट एंड जास्पर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टोन। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आते आते क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, यानी ह्यूमन एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहा है। आपका ये जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है इसका सेटलमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो सोन वैली, ये जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे आपको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट राजस्थान वाला रीजन में, कश्मीर वाला रीजन में, भीमबेटका, बिलान वैली यूपी में पड़ता है, दिदवानी राजस्थान, अथेरापक्कम ये तमिलनाडु में साइड पड़ता है। एंड मिडल पैलियोलिथिक पीरियड का साइड कहाँ देखने को मिलेगा, बेलान वैली यूपी, लूनी वैली राजस्थान, सोन एंड नर्मदा वैली एमपी वाला रीजन में आपका, भीमबेटका, जो यहाँ भीमबेटका केव, यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिला है, फर्स्ट पेंटिंग का एविडेंसेस मिला है भीमबेटका केव में। सेकंड, तुंगभद्रा वैली में देखने को मिलेगा, पोटवार प्लेट्यू, इंडस एंड झेलम रिवर के बीच सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एंड शंघाओ केव नियर पेशवार पाकिस्तान। नेक्स्ट, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का साइड कहाँ देखने को मिलेगा, भीमबेटका भोपाल, बेलान वैली यूपी, सोन वैली यूपी एंड एमपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार एंड झारखंड वाला रीजन में। नेक्स्ट, तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी जो स्टोन एज क्यों बोलते हैं, ये 6 लाख बीसी से लेके इसका टाइम पीरियड 10,000 बीसी तक है। स्टोन एज क्यों बोलते हैं, ताकि जो टूल्स यूज कर रहा था वो स्टोन का टूल्स था, स्टोन का टूल्स।
स्टोन एज को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड आइस एज के साथ रिलेट करता है, यानी पे यहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड था। मेसोलिथिक पीरियड में अर्थ वार्म होना स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ पे क्लाइमेट हॉट होना स्टार्ट हुआ। देन नियोलिथिक पीरियड में पूरी तरह से बोल सकते हैं कि हॉट हो गया, यानी बारमेजे चले आया। तो पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा है? पैलियोलिथिक पीरियड यानी जो आपका स्टोन एज है ये आइस एज के साथ रिलेट करता है। आइस एज का मतलब यहाँ पे जो एनिमल पाया जाएगा वो बड़ा होगा, यानी जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है वहाँ बड़ा एनिमल पाया जाता है। और ये जो आपका नियोलिथिक पीरियड है ये आपका होलोसीन पीरियड से रिलेट करेगा, यानी एनिमल का साइज छोटा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। जब गर्मी जहाँ वाले रीजन में पाया जाता है तो वहाँ का एनिमल का साइज छोटा हो जाता है। तो इस वाले एनिमल को हंट करने के लिए जो टूल्स का यूज होगा वो छोटा छोटा टूल्स का यूज होगा। और माइक्रोलिथ का जो टूल्स का यूज देखने को मिलेगा ये मेसोलिथिक पीरियड में। क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड ट्रांजिशन फेजेज है बिटवीन पैलियोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड के बीच। तो मेसोलिथिक पीरियड का क्लाइमेट कैसा है? होलोसीन, यानी पैलियोलिथिक पीरियड का आइस एज के साथ रिलेट करता था, लेकिन ये होलोसीन इरा के साथ रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ का क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो चुका है, यानी हॉट क्लाइमेट हो चुका है। यहाँ पे भी ह्यूमन हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी कर रहा है। और यहाँ पे जो मेसोलिथिक पीरियड है यहाँ से डोमेस्टिकेशन का फर्स्ट एविडेंस मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि आपको एक दिन एग्रीकल्चर स्टार्ट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन उठें सोकर और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। उसके लिए बरसों पहले आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, किस तरह से सीड से पौधा ग्रो करता है, देन उसके बाद कब फिर वो ग्रेन में बदलता है। जो ह्यूमन मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन एनिमल का स्टार्ट कर दिया, और जो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट किया वो डॉग है। जस्ट अ सेकेंड, डॉग है। और शीप को भी साथ में डोमेस्टिकेट कर रहा है। यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ है? क्लाइमेट हॉट हो गया है, यानी एनिमल का साइज छोटा हो गया है। जब एनिमल का साइज छोटा हो गया है तो उसको किल करने के लिए, यानी उसका हंटिंग करने के लिए टूल्स, किस तरह का टूल्स का जरूरत पड़ेगा? छोटा टूल्स, क्योंकि एनिमल का साइज छोटा हो चुका है। तो छोटा टूल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। तो यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ के बारे में जानकारी मिलेगा। और कंपोजिट टूल्स, यानी हंटिंग कर रहा है, पहले तो स्टोन का यूज कर ही रहा था, लेकिन जब हंटिंग कर रहा है तो यहाँ पे एनिमल्स का बोन से, यानी उसका हड्डियों और स्टोन से मिलाकर टूल्स बना रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में भी जानकारी मिलता है। क्यों? कि ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन ब्रेन में। देन बरियल प्रैक्टिसेस का एविडेंसेस मिलेगा यहाँ पे। बरियल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ह्यूमन रह रहा है अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, तो जब इसका डेथ हुआ, जब ह्यूमन पहले एक जगह नहीं रहता था, यानी कभी यहाँ यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, सपोज करिए ह्यूमन एक जगह नहीं रह रहा है, इसका डेथ हो गया तो इसको यहीं छोड़ दिया, ह्यूमन कहीं यहाँ पे चल गया। लेकिन जब इसको एक जगह ही रहना है, यानी एक सेटल लाइफ की तरह इसको जीना है, तो जब इसका डेथ होगा तो इसको बरी करेगा, यानी जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देगा या आग लगाकर इसको जला देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिल रहा है तो ह्यूमन का सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया है, इस वजह से बरियल प्रैक्टिसेस कर रहा है। नेक्स्ट, आर्ट एंड पेंटिंग, सोशल लाइफ के बारे में जानकारी मिलता है यहाँ का आर्ट एंड पेंटिंग से। और पेंटिंग में सेक्सुअल एक्टिविटी को दर्शाया गया, चाइल्ड बर्थ, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का पालन पोषण किस तरह से किया गया, और डांसिंग और फूड कलेक्शन के बारे में भी जानकारी मिलता है। इसका जो इम्पोर्टेंट साइट है वो आपके एमपी राजस्थान वाले बागोर वाला रीजन, एमपी का आजमगढ़ रीजन एंड भीमबेटका, खारबार, जोरा एंड खटोलिया, गुजरात एवं महाराष्ट्र वाला रीजन, ये सब जगह पे इसका साइट का एविडेंसेस मिलेगा आपको। ये आदमगढ़ में ह्यूमन का फर्स्ट सेटलमेंट है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन
देखने को मिलेगा, यानी डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन वाले पीरियड से, मेजोलिथिक पीरियड से। और फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, आजमगढ़ यूपी से। जो बोन्स का एनिमल्स का बोन्स मिलेगा, उसका टूल्स बनाया जाता है, वो एनिमल कौन सा था, राइनोसोरस एंड ब्लैक बक। और ये गुजरात, आपका लंगनाज गुजरात वाले रीजन से इसे खोदा गया है, यानी वहां से पता लगाया गया। नेक्स्ट, तो हिस्ट्री का, हिस्ट्री पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टोन एज को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। एंड मेजोलिथिक पीरियड, यानी यहाँ पे माइक्रोलिथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये होलोसिन ईरा से रिलेट करेगा, यानी एनिमल का साइज छोटा हो चुका है, तो उसे हंट करने के लिए छोटा छोटा टूल्स का जरूरत पड़ेगा, तो उसे माइक्रोलिथ बोलते हैं, छोटे टूल्स को। देन नियोलिथिक पीरियड, ये भी होलोसिन पीरियड से रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ पूरा तरह से क्लाइमेट कोल्ड हो चुका है, यहाँ पे एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। तो अब हमें जो पढ़ना है नियोलिथिक पीरियड के बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेजोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तो फर्दर डिस्कशन कर दें। नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे फर्स्ट क्लाइमेट कैसा मिलेगा, होलोसिन ईरा, यानी यहाँ पे क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है ह्यूमन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हंटिंग और गैदरिंग नहीं मिलेगा। आप अगर इंडिया में बात करेंगे या वर्ल्ड का बहुत सा पार्ट में, तो अभी भी बहुत सा ह्यूमन का जो है हंटिंग एंड गैदरिंग करना ही होता है। जैसे आपका इंडिया वाला रीजन बात करें तो अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन, एंड वर्ल्ड में अगर अफ्रीका का भी बहुत से रीजन है जहाँ पे भी अभी हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटी ही चलता है। न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का सेटल्ड और ह्यूमन का सेटल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, परमानेंट सेटलमेंट एग्जिस्टेंस में चला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मेजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो चुका था। जो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट किया था ह्यूमन, वो डॉग था। उसके साथ सीप्स एंड गोट का भी डोमेस्टिकेशन किया जाता था। हाउस का जो बनाने का तरीका था, वो में जो आपका मिट्टी और फूस का घर बनाया जाता था, यानी बोल सकते हैं मड ऑन रीड्स। यहाँ पे जो टूल्स मिलेगा, यानी धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है, ह्यूमन अपने एडवांसमेंट की ओर जा रहा है, तो न्यूलिथिक पीरियड में जो टूल्स मिलेगा वो भी टूल्स एडवांस टूल होगा, यानी पोलिश टूल देखने को मिलेगा। पोलिश टूल्स, पोलिश टूल्स में आपको क्या मिल जाएगा, निडल्स, स्क्रैपर्स, बोर्स एंड एरो हेड्स। बरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक जगह रह रहा है। एक जगह रहने का मतलब क्या है, अगर किसी का डेथ हुआ तो उसको दफनाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे डिसीजेज लगने का डर होता है। और यही डर की वजह से हम एक डिसाइफर कर पाते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है। आर्ट और पेंटिंग के बारे में मेजोलिथिक पीरियड के ही तरह देखने को मिलेगा। आपका ये मेजर साइट बुरझोम कश्मीर वाले रीजन में, गुपकराल पाकिस्तान वाले रीजन में, एंड मेहरगढ़ यूपी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ह्यूमन फायर का इन्वेंशन पैलियोलिथिक पीरियड में कर चुका है। फायर, फायर का इन्वेंशन पैलियोलिथिक पीरियड में कर चुका है। और आपका ये जो नियोलिथिक पीरियड है, यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर। और यहाँ पे एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर ह्यूमन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खाना चाहिए। अगर आपको आज 2 kg गेहूं चाहिए, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप 2 किलो गेहूं उगाइएगा एक दिन और खा लीजिएगा, नहीं। तो एग्रीकल्चर 2 kg गेहूं उगाने के लिए तो नहीं किया जाता होगा। तो जब एग्रीकल्चर किया जाता होगा तब 100 kg या 1000 kg गेहूं उग जाता होगा, 1000 kg। जब ये 1000 kg गेहूं उग गया तो एक दिन ह्यूमन 2 ही kg गेहूं यूज करता था। तो इस रेस्ट रिमेनिंग जो गेहूं था, इसको क्या करना होगा, तो इसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ना। तो जो आपका नियोलिथिक पीरियड है, तो नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे आपको पोएट्री देखने को मिलेगा। पोएट्री यानी घड़ा। और इस घड़ा का पर्पस क्या था, उस जो हमें गेहूं मिल रहा है, जो मिल रहा है, उसे स्टोर करना है ताकि खराब ना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन उसे प्रिजर्व करके रखना है। तो नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो चुका है। सपोज करिए कि ह्यूमन
हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी से एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा, एग्रीकल्चर की ओर। तो और एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है तो इसके लिए स्टोर करने के लिए पोएट्री यानी घड़ा का जरूरत पड़ा, ताकि एग्रीकल्चर तो एक दिन के सोच के किया नहीं जाता। आप इस पोएट्री इस घड़ा को बनाने के लिए क्या आप घड़ा किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए आपको पहिए चाहिए, व्हील चाहिए। तो इस पोएट्री को बनाने के लिए व्हील्स का जरूरत पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो आपका नियोलिथिक पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे ह्यूमन एग्रीकल्चर कर रहा है। तो एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलेगा, नियोलिथिक पीरियड। एंड इस एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए, इस अनाज को रखने के लिए घड़ा चाहिए यानी पोएट्री चाहिए। तो पोएट्री का भी फर्स्ट एविडेंस मिलेगा यहाँ से आपको नियोलिथिक पीरियड से। अब इस पोएट्री को बनाने के लिए व्हील चाहिए यानी पहिया चाहिए। तो पहिया का भी आविष्कार कहाँ से हुआ, नियोलिथिक पीरियड से। तो ये सब लॉजिकली क्लियर है ना, रटना नहीं पड़ेगा अगर आप लॉजिकली चीजों को देख लीजिएगा एक बार तो। अब एग्रीकल्चर सरप्लस में हो चुका है यानी हो रहा है, तो अब इससे हम एक और चीज अनुमान लगा सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर सरप्लस में हो रहा है, तो जैसे मान लेते हैं एक गांव है, वहां 100 लोग रह रहा है, 100 पीपल। अगर ये 10 लोग एग्रीकल्चर कर रहा है, 10 लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहा है, जिससे ये पूरे लोगों को अनाज मिल जाएगा खाने के लिए, तो 90 लोग क्या हो जाएंगे, ये 90 लोग फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री होने का मतलब क्या है कि अदर कुछ एक्टिविटी करेंगे। जैसे आप लोग शहर में पढ़ाई करते हो तो आप लोगों के पास खाने के लिए तो कोई, आप लोग खेती तो नहीं करते ना, आपके घर वाले यानी पापा खेती करते हैं, आप पढ़ते हो, कोई स्किल सीखते हो। तो ठीक उसी तरह से कुछ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बहुत सारे पीपल सेटल्ड थे और वो फ्री हो चुके हैं, तो वो अदर एक्टिविटी करेंगे, अदर एक्टिविटी लाइक ट्रेडिंग का एक्टिविटी करेंगे, ट्रेडिंग का एक्टिविटी करेंगे, आर्टिसन का एक्टिविटी करेंगे, आर्टिसन बहुत सा स्किल सीखेंगे। यानी अगर देख स्किल सीखेंगे यानी घड़ा, लेट्स एग्जांपल देखें तो न्यूलिथिक पीरियड में घड़ा का यूज कर रहा है आदमी, यानी पोएट्री का यूज कर रहा है, घड़ा का आविष्कार हो चुका है। तो इस पोएट्री को एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो इस पोएट को बनाए। तो बहुत सारे एक्टिविटी देखने को मिलेगा, यानी न्यूलिथिक पीरियड सेटलमेंट की ओर बढ़ चुका है और यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी हो चुका है। और यही सब एक्टिविटी एक्टिविटी एक पूरी तरह से डेवलप एंड सिविलाइज सेटलमेंट के बारे में जानकारी मिलता है। यानी एक हम डेवलप सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं और वो सोसाइटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर से हम एक बार चीजों को रिकॉल करते हैं। यानी फर्स्ट स्टोन एज, स्टोन एज में ह्यूमन हंटर था, गैदरर था। स्टोन एज को 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। देन नियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग गैदरिंग, एंड नियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में ऑब्जर्वेशन, एंड नियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा है ह्यूमन, एग्रीकल्चर सरप्लस होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी, और बहुत सा आर्टिसन का ग्रुप। ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी कहाँ किया जाता है, गांव में कि शहर में। तो आज कभी आप कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी शहर में किया जाता है। तो सेटलमेंट इस तरह से बदल चुका था कि वो एक सिविलाइजेशन का रूप ले लिया था, और इस सिविलाइजेशन जो था एक पूरी तरह से अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पे ट्रेडर्स देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, यानी खेतों में अनाज ज्यादा उग रहा है तो उसका व्यापार करना पड़ेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एग्जिस्टेंस में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।